उधम सिंह नगर। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से बीच तनावपूर्ण माहौल में शुरू हुआ किच्छा चीनी मिल का पिराई सत्र। किच्छा चीनी मिल के पिराई सत्र के मौके पर विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई, जिसके कारण प्रशासन सकते में आ गया। इस बीच तनावपूर्ण माहौल में चीनी मिल के पिराई सत्र 2024-25 का विधिवत शुभारंभ हुआ। यहां मंगलवार को चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ का कार्यक्रम था। पूजा अर्चना का कार्य संपन्न होने के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजेश शुक्ला ने नारेबाजी शुरू कर दी। बेहड़ ने शुक्ला से नारेबाजी बंद कराने की बात कहते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्ण सफल कराने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही। इसके बाद कांग्रेसी भी नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ और कुल मिलाकर संपूर्ण कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किच्छा शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया जाना था, जिसमें गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिलाधिकारी उदयराज सिंह सहित तमाम लोगों ने उपस्थित होना था, किंतु अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी उधम सिंह नगर एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं निर्धारित कार्यक्रम पर मिल के अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मारतोलिया द्वारा मिल का प्रारंभ करने के लिए विधि विधान से पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम प्रारंभ कराया गया, जिसमें वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ तथा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में पूजन हवन तक सभी स्थितियां सामान्य रहीं, किंतु हवन पूजा पाठ के बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं राजेश शुक्ला के पक्ष में नारेबाजी लगाए जाने से माहौल में तनाव उत्पन्न हो गया। स्थिति में थी इसके आधुनिकीकरण के लिए जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। पुष्कर धामी जी के नारे लग रहे हैं, सौरभ बहुगुणा जी के नारे लग रहे हैं, कमल जिंदल जी के नारे लग रहे हैं, हमारे नारे लग रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है? अगर किसी और के समर्थक आए तो उनके नारे लगाएं। अगर कोई विधायक जी के नारे लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतने अच्छे वातावरण में सारा कार्यक्रम हुआ, सारी पूजा हुई, हवन हुई, अंत में आरती का जब बात आई तो मेरे हाथ में थाली पकड़ा दी थी पुजारी ने, लेकिन मैंने वो थाली विधायक जी को दी। मैंने कहा पहले आप आरती करिए फिर हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में सारा कार्यक्रम निपट जाने के बाद इस पर राजनीतिकरण किया, इसका मुद्दा बनाया और जिस तरीके से बिना मतलब यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के लोगों का विकास के प्रति कोई सोच नहीं है, विकास में विघ्न डालने का काम करते हैं। हर बार जब चीनी मिल का शुभारंभ होता है तो ये विघ्न डालने का काम करते हैं। और विघ्न डालने का काम कौन करते हैं बताओ? उनसे बचने के लिए तो गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि राक्षसों से बचे रहें। तो इस तरह का जो विघ्न जिन्होंने डाला है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके बुद्धि को शुद्धि करे, शुद्धि दे। और जिस तरीके से आज ओजी हरकत की गई, विधायक होते जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा करने पर आमादा हो रहे थे, हमारे लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी लोगों का और विशेष रूप से जिला अध्यक्ष जी का, जो कमल जिंदल जी चलकर आए आज हमारे बीच में, और जिस तरीके से पूरे संयम के साथ उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का आदर करते हुए विधायक जी को आगे किया कि आप करिए उद्घाटन। लेकिन उन्हें केवल हर बात पर राजनीति करनी है और इस किसानों के इस कार्यक्रम में, इस पुण्य कार्यक्रम में राजनीति करने वालों को जनता बख्शेगी नहीं। जिंदल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे शुभारंभ करने पहुंचे? देखिए, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनने के बाद इस पूरी तराई के अंदर चीनी मिलों की क्या स्थिति थी और किसानों का गन्ना का पेमेंट कैसे होता था, आप सब जानते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद धामी जी के नेतृत्व में और सौरभ भाई जब से इस विभाग के मंत्री बने हैं, सारी चीनी मिलें आधुनिकीकरण की ओर जा रही हैं। किसानों को समय से भुगतान हो रहा है और जैसे भी आदरणीय विधायक जी ने कहा, वास्तव में इसको लेकर क्षेत्र का किसान खुश है। पहली बार संभवतः टाइम से गन्ना किसानों को पेमेंट पिछले सीजन में हमने दिया है।
चीनी मिल में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, चाहे सितारगंज की चीनी मिल की बात करें, चाहे बाजपुर की चीनी मिल की बात करें, चाहे हम जसपुर की बात करें। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है ये हमको गंभीरता से पता है। और आदरणीय विधायक जी सीनियर हैं, बड़े नेता हैं और तराई में उनका नाम है। लेकिन बड़ी आज की जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से काम हो रहा था, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, धामी जी से खुश थे, सौरभ भगुणा जी से खुश थे, आदरणीय जी के भी नारे लगाए, तो उसमें आपत्ति थी तो वो अपने भी नारे लगा देते। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का विषय नहीं था। तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँ उन्हें सद्बुद्धि दे और ये जो किच्छा की चीनी मिल है ये प्रगति के पथ पे जाए और जिससे कि यहाँ का किसान मजबूत हो। नहीं, मिल का हमारा तो मेन उद्देश्य ये था कि आज जो मिल का शुभारंभ हो गया है, पूजा वूजा सभी शांतिपूर्वक सब संपन्न हुआ है और उसका हो गया है। अब इनका अपना कुछ अगर व्यक्तिगत कुछ नारेबाजी संबंध में कुछ हुआ है तो इस संबंध में हम लोग इसमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का उद्घाटन जो है पूरा पूजा भी विधि विधान से सब सही रूप ढंग से हो गया है। अब क्या ये बताइए कितना लक्ष्य रखा गया गन्ना पेराई का? लक्ष्य हमारा 36 लाख और जो पेराई है हमारा भी प्रयास है कि आज रात तक अगर गन्ना 20,000 इकट्ठा हो जाता है तो कल सुबह से हमारी पेराई शुरू हो जाएगी। किसानों की हर बार समस्या रहती है रहने को लेकर के, किसी भी चीज़ की व्यवस्था को लेकर के। इस बार किसानों के लिए क्या नया किया गया है? नहीं, नया क्या है आपको पता ही है कि यहाँ पर कभी जो है किसान भवन बना नहीं था और हमने आकर यहाँ पर जो है 22-23 में किसान भवन बनाया जो आपके सामने दिख भी रहा है। तो व्यवस्थाएं पहले से हमने बेहतर की हैं उनको यहाँ पर। अब इस बार क्योंकि ऑनलाइन सब जो है उससे मतलब डाटा जो किसान जैसी वहाँ तौल होगी तो हमारे ऑनलाइन डाटा यहाँ उपलब्ध आता है, तो जिसमें पारदर्शिता आई है और SMS उनको मिल रहा है लगातार। और किसानों के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एक टोकन सिस्टम दिया हुआ है, वो टोकन के माध्यम से उनकी तौल है जिसमें किसी भी प्रकार की मतलब जो है संशय नहीं कि उनके